ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पढ़ेंगे तो उनको भी काफी अच्छे समझ आएगा। एंड द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, यूपीएससी एंड फॉर पीसीएस एंड वट एवर द एग्जाम इज इन विच द ज्योग्राफी सेक्शंस कम, तो उन एग्जाम्स में भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज की और मिनरल्स की लोकेशन बता रखी कि ये रिसोर्सेज और मिनरल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर बेसिकली लाई करते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, कौन कौन से कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, कैसे रिसोर्सेज कहाँ पे डेवलप होते हैं, ठीक है, कैसे रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं, कैसे उनकी माइनिंग की जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में आपको अच्छे से बता रखा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना मेरे पास नॉलेज है इस चैप्टर के बारे में, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर के बारे में, उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं और आपको भी अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो हमारे चैप्टर नंबर 3 है आज, एंड द डेट इज टुडे। आज 11th ऑफ मार्च है, सॉरी 12th ऑफ मार्च है आज 2023, और एज वेल आज संडे भी है। तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे, अंडे नहीं डंडे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। आई होप ये विजिबल होगा आपको, ठीक है। तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है और पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। देखो, मिनरल्स का हिंदी में मतलब होता है खनिज। अब ये खनिज क्या है या फिर मिनरल्स क्या होते हैं। खनिज बेसिकली मतलब ये कुछ ऐसी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट केमिकल चीजें जो होती है जो बेसिकली प्रेजेंट होती है हमारे अर्थ के अंदर ही, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अर्थ के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि रॉक्स हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई, इनसे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इनके जो कंपोनेंट होते हैं जो वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे कि मान लो कोयला जो है, ठीक है, हमें पहले नहीं पता था कि कोयला जो है वो मिनरल होता है। नहीं सॉरी, कोयला तो वो है, एक रिसोर्स है हमारा। तो किसी और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो अभी हम कॉपर लेते हैं, ठीक है, ये कॉपर है। तो हमें पहले नहीं पता था कि जो कॉपर है जो कैसा दिखता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन हमने कोई एक बंदा है, उसने एक जगह पर कॉपर फाइंड किया, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि क्या चीज है क्या नहीं। लेकिन जैसे मान लो ये इंडिया में था कोई बंदा, ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा था, मान लो वो यूएसए में था, ठीक है, उसने भी क्या फाइंड किया, उसने भी कॉपर फाइंड किया, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं था ये क्या है। उसने सोचा ये वेस्ट मटेरियल होगा, उसने भी डायरेक्टली से फेंक दिया। लेकिन जब कुछ टाइम बाद में रिसर्च की गई तब देखा गया कि जो यहाँ पे सब्सटेंस पाया गया था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो यूएसए में सब्सटेंस पाया गया था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम है। तो हमें इस चीज से ये समझ आया कि कोई भी जो मिनरल होता है वो कितना भी चेंज हो जाए, उसकी लोकेशन कितनी भी चेंज हो जाए, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमेशा सेम रहेंगी। तो इससे हमें पता चला कि हमारे अर्थ के अंदर कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब उन मिनरल्स का फिर यूज करना स्टार्ट किया ह्यूमंस ने। जब उनका स्टार्ट करना यूज किया तब क्या बने, वो हमारे लिए रिसोर्स निकल कर आए, हमारे लिए रिसोर्स बनकर निकल कर आए। और रिसोर्स मैंने बताया था क्या होता है। रिसोर्स ऐसी सब्सटेंस होती है, ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए, हमारे डेली यूज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये मोबाइल फोन जो है मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कि इससे मैं आप तक कनेक्ट हो पा रही हूँ। इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि मैं इससे आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। अगर ये रिसोर्स मेरे पास नहीं होता, ठीक है, तो मैं कैसे कनेक्ट हो पाती आप लोगों से, ठीक है। और ये जो रिसोर्स है मोबाइल और इंटरनेट, अगर मोबाइल के लिए ये एलिमेंट्स या फिर ये जो मिनरल्स हैं या जो रिसोर्सेज नहीं खोजे जाते तो कैसे मोबाइल का फॉर्मेशन हो पाता, ठीक है। तो सारी चीजें एक दूसरे में इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आपको चैप्टर का जो नेम था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और पावर रिसोर्सेज मतलब जो हमें पावर देते हैं कुछ भी चीज करने के लिए, या हमें हमारे पावर को बूस्ट अप करती हैं, या हमारी चीजों को बूस्ट अप करती हैं। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, एलॉज वगैरह जो होते हैं मिनरल के। एलॉज मतलब क्या होता है, एलॉज मतलब होता है दो मिनरल्स को मिला के, ठीक है, कुछ तीसरी चीज बनाना जिससे कुछ अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज निकल कर आए और वो हमारे लिए अच्छी साबित हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम लीड और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनाता है, ब्रॉन्ज बनाता है,
ठीक है। और जो ब्रॉन्ज है बेसिकली किस में यूज किया जाता है, ब्रॉन्ज जो होता है हमने सुना है ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ब्रॉन्ज जो है मेडल्स में मतलब मेडल बनाने के लिए यूज किया जाता है, कभी कहीं कहीं पे कॉइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब इनकी जो अलग अलग चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो ये भी होता है कि जैसे मान लो कि लिड और टिन थे, इनमें क्या होता था अगर हम खाली लिड का बर्तन बनाएंगे या फिर खाली टिन का बर्तन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनमें जल्दी रस्ट लग जाएगा, मतलब जल्दी जंग लग जाएगी। तो वैसे साइंटिस्ट ने क्या किया या फिर जो बनाने वाले थे उन लोगों ने क्या किया, इनको कंबाइन करके सोचा कि चलो कुछ और चीज बनाते हैं, उससे बर्तन बना के देखेंगे। तो जब उन्होंने इससे बर्तन बनाए तो फिर क्या हुआ, इनमें रस्ट नहीं लगी। और जो बर्तन थे वो कैसे बने, बिल्कुल उनमें जो आजकल जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन आते हैं, स्टेनलेस स्टील, STEEL, स्टेनलेस स्टील, ये किसी का एलॉय है। एलॉय मतलब जो दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जब ऐसी चीजें जब डेवलप हुई तो ऐसे करते करते हमारा ग्रोथ हुआ और आगे इसमें इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ ओवरव्यू था चैप्टर की, इसमें आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग चैप्टर के साथ चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है किसी एक कोयले की खदान वाले आसपास वाले एरिया से, क्योंकि ऐसा होता है जहां पर भी कोयले की खानें होती हैं, खदानें होती हैं, माइंस होती हैं, तो वहां का जो एनवायरमेंट रहता है, वहां की जो हवा होती है हमेशा कैसी रहती है, वहां पे हमेशा आपको देखेंगे कि कुछ काला काला सा वहां पे धुंध सी छाई रहती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब कहीं पे माइनिंग होती है कोयले की तो क्या होता है उसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स, मतलब चट्टाने जो टूट के मिट्टी में चट्टानें टूट के जब वो हवा में मिलती हैं, पॉल्यूटेंट्स जाके हवा में मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं हवा को मतलब गंदा बनाते हैं और हवा को क्या कहते हैं पॉल्यूटेड बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं और जो इन एरिया के आसपास रहते हैं उन लोगों को अस्थमा और सांस लेने की बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, उनकी स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो जो चीजें हमारे लिए हमारे यूज के लिए अच्छी है वही चीजें हमारी हेल्थ के लिए कभी कभी बुरी हो जाती हैं। तो ये चीजें स्टार्ट होती हैं। अब मिनरल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, देखो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की कुछ डिफरेंट क्वालिटी होती है, उनकी कुछ डिफरेंट डेंसिटी होती है, उनका कुछ डिफरेंट शेप होता है, उनका कुछ डिफरेंट साइज होता है, उनका कुछ डिफरेंट उनकी हर जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है हर अलग सब्सटेंस से, लेकिन जो सिमिलर होते हैं वो सारे जैसे सिमिलर होते हैं। जैसे कि जो गोल्ड है, ठीक है, अगर गोल्ड हमारे इंडिया में अगर येलो कलर का मिलता है तो गोल्ड जो है सऊदी अरेबिया में वो वहां पर भी येलो कलर का ही मिलेगा, ठीक है। येलो कलर प्रॉपर्ली नहीं होता, गोल्डन कलर बोलते हैं उसको, उसी कलर का मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि गोल्ड जो मिनरल्स जो होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उनके अंदर की जो क्वालिटीज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जो बाहर से जैसी वो दिखती हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है। जो सेम मिनरल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर जैसे ये गोल्ड है और हम दूसरा मिनरल ले, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया कॉपर, तो इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी मैच नहीं करेंगी दूसरे से। तो मतलब ये होता है सिमिलर मिनरल्स होते हैं हमेशा टोटली 100% मैच करते हैं, वाइल डिफरेंट मिनरल्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, ठीक है। हम चलता है इन्होंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिनरल्स से रखे हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स मतलब मिनरल्स के कितने प्रकार होते हैं, देखो मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटालिक मिनरल और एक होता है नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक, ठीक है। मेटालिक और नॉन मेटालिक इनका क्या मतलब होता है, पहले तो मैं ये बताती हूँ। मेटालिक का मतलब होता है इसमें आयरन के जो कंपोनेंट्स है वो मेटालिक मिनरल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन मेटालिक मिनरल में आयरन के कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, आयरन की क्वालिटीज प्रेजेंट नहीं होती, जबकि मेटालिक मिनरल्स में आयरन की क्वालिटीज प्रेजेंट होती है। अब आयरन की क्वालिटीज क्या होती है, आयरन की क्वालिटीज ये होती है कि उनमें आयरन की जो भी सब्सटेंस होते हैं उनमें रस्टिंग होने लगती है, रस्टिंग मतलब जंग लगने लगती है। और दूसरी क्वालिटी ये होती है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है किसकी, आयरनिक सब्सटेंस की, कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस से अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरनिक यानी कि फीरस, आयरन को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं फीरस बोलते हैं, यानी कि इसमें फीरस कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, फीरस क्वालिटी प्रेजेंट होती है, वाइल नॉन मेटालिक में नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। अब नॉन मेटालिक के आगे भी होते हैं, मतलब नॉन मेटालिक का आगे पार्ट में तोड़ा गया है। एक होता है फीरस सब्सटेंस, फीरस मेटालिक मिनरल, फीरस मेटालिक मिनरल, फीरस मेटालिक मिनरल, जबकि एक होता है नॉन फीरस मेटालिक मिनरल।
अब मेरी एक बात सुनो, पहले मुझे मेटल की प्रॉपर्टीज बताओ कि मेटल क्या होता है, मेटल क्या होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा। यहाँ पे हम लोग अभी क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल की प्रॉपर्टीज। अब मेटल क्या होता है, मेटल की कुछ क्वालिटीज हमने अपने क्लास 9th में पढ़ी थी। वो क्या थी, पहला जो मेटल होता है वो डक्टाइल होता है, दूसरा जो मेटल होता है वो मैलिएबल होता है, ठीक है, तीसरा सोनोरस होता है, उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, चौथा मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, और हार्ड होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो मेटल की ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मेटल का मतलब डक्टाइल। अब हम आते हैं, मतलब मेटल की ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, अब इन प्रॉपर्टीज को हम आगे डिस्कस करते हैं। डक्टाइल मतलब कि मेटल जो भी होगा ना, जैसे मान लो गोल्ड है, ठीक है, तो हम गोल्ड की इतनी माइन्यूट सी पतली सी लाइन बना के, मतलब तार बना के उसको तार में खींच सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको मेटल की प्रॉपर्टी में रखा जाता है, ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैलिएबल मतलब गोल्ड को अगर हम ले ले, गोल्ड की इतनी छोटी सी कॉइन ले ले, अगर हम उसको पीटना शुरू करें तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस वजह से भी इसको एक मेटल माना जाता है, गोल्ड को। अब सोनोरस का मतलब अगर हम गोल्ड को बजाएंगे, ठीक है, तो उसमें से एक अलग सी साउंड निकल के आती है, ठंड ठंड सी, कट सी, तो अगर ऐसी साउंड आ रही है, इसका मतलब समझ लो कि वो मेटल है। हार्ड एंड ब्रिटल, कि वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, मतलब बहुत सख्त होते हैं, और वो ब्रिटल मतलब बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। जल्दी टूटने वाले मतलब जल्दी टूट जाता है, अगर हम उनको अच्छी तरीके से ठोकेंगे तो वो टूट भी जाएंगे, ठीक है। जबकि नॉन मेटल होते हैं वो ऐसे नहीं होते, ठीक है। नॉन मेटल बताऊंगी वो क्या होता है, पहले मेटल के बारे में सुनो। और क्या होता है, हाँ, और उनकी क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है, किसकी, मेटल की। पांचवा चीज क्या है, शाइनी सरफेस, यानी कि जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरफेस पे शाइन करते हैं, मतलब उनकी जो सरफेस होती है मेटल की वो हमेशा शाइन करती है, जैसे गोल्ड की सरफेस शाइन करती है ना, वैसे ही करके। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज है। तो नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इसके उल्टा होंगी, ठीक है। तो मेटल कौन कौन से होते हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, आई होप मेटल की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे कि जो फीरस मेटालिक मिनरल होता है वो कौन कौन से होते हैं, जबकि जो नॉन फीरस मेटालिक मिनरल होता है वो कौन कौन से होता है, और मेटालिक मिनरल कौन कौन से होते हैं। तो फीरस मेटालिक मिनरल वो होते हैं जिनमें फीरस यानी कि आयरन की क्वालिटी प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आयरन और तो ऑब्वियसली हो गई, क्रोमियम, क्रोमाइट, मैंगनीज, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख नहीं रहा होगा ना आपको, तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में यहाँ पे आ रहा है मेटालिक मिनरल, ठीक है। और मेटालिक मिनरल में हम लोग दो क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं, एक तो फीरस मेटालिक मिनरल, और दूसरा नॉन फीरस, ठीक है। तो फीरस में जिनमें आयरनिक प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये कौन कौन से होते हैं, क्रोमाइट, मैंगनीज, ठीक है। और नॉन फीरस और एक्सेट्रा, मतलब और भी होंगे यहाँ पे बहुत सारे। अब नॉन फीरस कौन कौन से होते हैं, नॉन फीरस होते हैं गोल्ड, मतलब जिनमें आयरनिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, आयरन मतलब आयरन के कंपोनेंट नहीं होते। गोल्ड कभी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट कभी गोल्ड को अट्रैक्ट करती है, कभी नहीं करती। गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, ये सारे क्या है, नॉन फीरस मेटालिक मिनरल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो मिनरल्स के दो टाइप होते हैं, एक मेटालिक और नॉन मेटालिक। पहले मैंने आपको मेटालिक की क्वालिटी बताई कि मेटल क्या होता है। मेटल वो होते हैं जो सोनोरस होते हैं, मतलब अगर उनको बजाएंगे तो उनमें से आवाज आती है। मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। और डक्टाइल होते हैं, मतलब किसी पतली वायर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस मतलब उनमें से आवाज आती है और शाइनिंग सरफेस होती है उनकी, ठीक है, जो मेटल होते हैं। अब इसमें क्या बोला कि मेटल भी दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो फीरस और नॉन फीरस। फीरस मतलब इसमें आयरन की प्रॉपर्टीज हो, नॉन फीरस इसमें आयरन की प्रॉपर्टीज ना हो, ठीक है, तब भी मेटल है वो। तो गोल्ड को हम खींच सकते हैं ना, तो गोल्ड मेटल है लेकिन उसमें आयरनिक प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हम आयरन बेसिकली देखा जाए तो आयरन के बेस पे सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, क्योंकि आयरन में अगर हम 1% कार्बन मिला दें तो वो स्टील बन जाता है। तो सारी चीजें अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल चीज में तो आयरन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो आयरन, इस वजह से उन्होंने आयरन के बेस पे इनको क्या किया, इनको डिवाइड करा, तो फीरस और नॉन फीरस। नॉन फीरस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जबकि फीरस में क्रोमाइट, मैग्नीज और एक्सेट्रा, इसमें भी और आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब हम लोग आगे चलते हैं नॉन मेटालिक के ऊपर।
नॉन मेटालिक मतलब जिनमें ये सारी क्वालिटी नहीं होती। कौन सी? ना तो वो डक्टाइल होंगे, ना ही मैलिएबल होंगे, ना ही सोनरस होंगे, ठीक है, और ना ही शाइनी सरफेस होगी। तो टाइप्स ऑफ मिनरल में हम लोग एक चीज अपना डिस्कस कर चुके हैं, मेटालिक मिनरल वाली। दूसरी चीज देखेंगे नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में मेटल की प्रॉपर्टी होती नहीं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, और कोल, ठीक है। ये सारी जो होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, एटसेट्रा। इसके आगे और भी आएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मैनी मोर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा, मेटालिक और नॉन मेटालिक जो भी होता है। अब इसमें अलग अलग टॉपिक दे रखा है, वो दे रखा है कि अब इन मेटल और मिनरल्स को हम कैसे अर्थ के अंदर में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ के अंदर में से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इनकी कुछ स्पेशल इनका नाम होता है, उसको बोलते हैं माइनिंग और क्वेरिंग। माइनिंग और क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी मिनरल्स को उसके अर्थ के अंदर से निकालना, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो अर्थ के सरफेस के अंदर, मतलब थोड़े पास में या फिर अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल मतलब मिनरल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है। मैं ये सोच रही हूँ कि इसको आधे, जैसे पहले वाला चैप्टर किया था वैसे ही करके इसको भी करते हैं, है ना, क्योंकि अगर एक बार में सारे समझा दिया जाएगा तो शायद आपको भी समझना है और मुझे भी समझाने में दिक्कत होगी। यार ये ओवरफ्लो हो गया इसमें, दिख रहा है? हाँ, चला गया अंदर चला गया। हाँ, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये कैसे होता है। पहला इसका होता है माइनिंग और होता है क्वेरिंग। देखो, क्वेरिंग का मतलब पहले बता दूं, बहुत आसान है। क्वेरिंग का मतलब जैसे ये सरफेस है अर्थ की और यहीं पे कोई मिनरल, मतलब हमें ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ ऊपर ही क्या हो रहा है, हमें कोई मिनरल्स मिल रहा है, जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। ये क्या होता है, ये ऐसे ही मिल जाता है हमें, तो इसको बोलते हैं क्वारी। मतलब सरफेस से, ओनली सरफेस के पास से जब हमें कोई चीज, कोई मिनरल मिल रहा है तो उसको बोलते हैं क्वारिंग करना। जबकि माइन का मतलब जब हम अर्थ के ज्यादा अंदर तक डीप होल करते हैं तब उसको बोलते हैं माइनिंग। और एक होता है ओपन शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। देखो, ओपन कास्ट माइनिंग और अब मैंने क्वेरिंग बताया, क्वेरिंग के आगे चलते हैं। माइनिंग दो प्रकार की होती है। माइनिंग टू टाइप्स की होती है। एक होती है ओपन कास्ट, ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग, और एक होती है शाफ्ट माइनिंग। देखो, ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें ड्रिल तो करना है अर्थ के अंदर, जैसे अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, हमें अर्थ के सरफेस के अंदर ड्रिल तो करना है, लेकिन बहुत ही कम करना है। जैसे कि हम वाटर के लिए करते हैं ना, अब पहले तो 80 फीट होता था सिर्फ वाटर के लिए, लेकिन अब 120 फीट होने लगा है। तो इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ओपन कास्ट माइनिंग है। लेकिन शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, जब अर्थ के काफी अंदर तक जब होल करते हैं तो उसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग किस किस में किया जाता है, जैसे ऑयल रिफाइन, मतलब ऑयल फील्ड्स में जब हमें ऑयल चाहिए होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से ही तो पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीजें कन्वर्ट होकर निकलती हैं। तो क्रूड ऑयल के लिए हमें शाफ्ट माइनिंग करनी पड़ती है, मतलब हमें अर्थ के काफी अंदर तक जाना पड़ता है, क्योंकि जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं वो काफी अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्रूड ऑयल, और क्या होता है, हाँ, शाफ्ट माइनिंग मतलब हमें काफी अर्थ की अंदर तक जाना, जैसे कि 120 फीट तो इसको ये कास्ट माइनिंग में आएगा, लेकिन उससे आगे जाएंगे 200 फीट और उसके ज्यादा भी हो सकता है उसको, तो उसको बोलेंगे शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। तो आई होप ये माइनिंग और क्वेरिंग समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इनके कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं, और हमारे यहाँ पे पता है सबसे पहले जो ऑयल है, ऑयल फील्ड है, मतलब ऑयल कहाँ से निकाला गया था, वो असम के डिगबोई से निकाला गया था, ठीक है। कहाँ से? असम के डिगबोई से। उसके बाद हमारे यहाँ पे अभी तक जो ये चीजें निकाली जाती हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वो कहाँ से निकाला जाता है, बॉम्बे हाई से निकाला जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, मतलब आज हमारे यहाँ पे मिलती कहाँ पे है, या तो कोस्ट पे मिलती है, कोस्ट लाइन पे, या फिर मिलती है ऑफ शोर पे, ठीक है।
ये जो मिनरल्स होते हैं, पेट्रोलियम जो होती है, क्रूड ऑयल होती है, वो कहाँ मिलती है? या तो कोस्ट लाइन पे या फिर ऑफशोर पे। अब कोस्ट लाइन मतलब ये तो हमें पता है कि समुद्र का किनारा, उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। लेकिन ऑफशोर का मतलब क्या है? समुद्र का या नदी का किनारा, उसको कोस्ट लाइन बोलेंगे। लेकिन ऑफशोर का मतलब क्या है? ऑफशोर का मतलब जैसे कि मान लो ये यहाँ तक समुद्र है, फिर यहाँ पे लैंड है, ठीक है, मतलब भूमि स्टार्ट हो जाती है, तो ये लैंड है और ये क्या है? समुद्र है यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं? ये यहाँ तक जब जा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया? हमने अपना मतलब शाफ्ट लगाया कि हम यहाँ से क्रूड ऑयल निकालेंगे, यहाँ पे क्रूड ऑयल मिलता है, तो उसको बोलते हैं ऑफशोर, मतलब समुद्र के अंदर लेकिन सतह के पास, यानी कि भूमि के पास, यानी कि किनारे के पास, किनारे के पास लेकिन समुद्र के अंदर, उसको बोलते हैं ऑफशोर माइनिंग करना, ऑफशोर माइनिंग, ठीक है। और अगर हमें कोस्ट पे ही मिलता है तो उसको बोलेंगे ऑनशोर माइनिंग, मतलब कोस्ट हम भूमि के ऊपर ही कर रहे हैं, माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग जो भी कर रहे हैं तो हम यहीं पे कर रहे हैं, तो कोस्ट लाइन हम सिर्फ किनारे पे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑनशोर माइनिंग। ऑफशोर माइनिंग मतलब हम समुद्र में कर रहे हैं लेकिन किनारे से थोड़ा थोड़ा ही दूर कर रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा नजदीक है, काफी ज्यादा दूर नहीं है उससे। तो ये होता है ऑफशोर और ऑनशोर माइनिंग। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है और कहाँ कहाँ पे हो रखा है, ठीक है। हम इसमें पूरे वर्ल्ड के बारे में बात तो नहीं कर सकते क्योंकि वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ कंट्रीज है जो उसमें दे रखी है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे, ठीक है। अब एक बात और सुनो, जो मैंने अभी आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में डिफरेंस बताया, अब हम लोग देखते हैं कि जो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स है बेसिकली ये कौन सी रॉक्स में मिलता है हम लोग, ठीक है, हम लोगों को। तो जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया ना आपको, सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और जो नॉन मेटालिक होते हैं, ठीक है, मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। तो जो मेटालिक मिनरल होते हैं वो कौन सी रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक में, जबकि नॉन मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। तो इनका मतलब क्या हुआ? जो मेटालिक मिनरल होता है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, जबकि नॉन मेटालिक मिनरल होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। ऐसा क्यों? जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक है वो क्या होता है? ये बेसिकली ये मतलब जो अर्थ के अंदर से लावा निकलता है, बेसिकली कहीं ना कहीं से ये वहीं से बने होते हैं। इस वजह से जो प्लांट्स और ट्रीज होती है वो क्या होती है? इनमें जाके वो कन्वर्ट हो जाती है लावा की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो सब चीज को गला सकती है, ठीक है, या फिर किसी टेम्परेचर और प्रेशर किसी चीज में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो जब भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कोई भी वुड या फिर कोई भी ऐसी चीज जाती है तो वो क्या होती है? वो बेसिकली किसी मिनरल में कन्वर्ट हो ही जाती है। लेकिन जबकि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जब इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक टूटती है, टूटने से जो उनका कंपोनेंट बचता है, जो उनकी चीजें बचती हैं, मतलब जो उनके मिनरल्स बचते हैं, तब जाके सेडिमेंट्री रॉक बनती है। मतलब सेडिमेंट्री रॉक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये टूटी फूटी रॉक से मिलके बनी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस वजह से यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये सारी चीजें है ना, तो ये इसी वजह से मिलती है। और चूना पत्थर क्या सीमेंट की तरह ही तो होता है, सीमेंट वगैरह। तो ये जब यहाँ से जो रॉक्स टूटती हैं तब इनका पाउडर और जो मिनरल्स जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो धीरे धीरे करके एक जगह पे जमा हो जाते हैं, फिर ये बन जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? जब हमें ये मिलते हैं तो हम इनको तोड़ के फिर इनको हम लाइमस्टोन, चूना पत्थर या सीमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से किस मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कुछ मिनरल्स है कि कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। अब सबसे पहले इसमें दे रखा है एशिया के बारे में, ठीक है। तो एशिया के बारे में इसमें दे रखा है कि एशिया में सबसे ज्यादा आयरन डिपॉजिट्स मिलता है, आयरन डिपॉजिट और टिन डिपॉजिट। टिन के मामले में जो एशिया है, लिख देती हूँ यहाँ पे, एशिया में कौन कंट्रीज? चाइना, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ आएगा कि एशिया में चाइना और इंडिया से मोर देन हाफ पूरे वर्ल्ड का टिन हमारे यहाँ से निकल के जाता है, ठीक है। जो टिन है, टिन बेसिकली किसमें यूज होता है? मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिया था ना, टिन जो होता है ब्रॉन्ज का एलॉय बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। टिन और लिड को जब मिलाते हैं हम लोग, टिन और लिड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? बनता है ब्रॉन्ज,
ठीक है। तो हमारे और चाइना के यहाँ से मोर देन हाफ क्वांटिटी में जो टिन है वो प्रोड्यूस होता है। और आयरन और भी हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा मिलता है। हमारे यहाँ पे तो हिमेटाइट हिमेटाइट जो मतलब आयरन की कुछ क्वालिटी होते हैं, कुछ कह सकते हैं कुछ सब पार्ट्स होते हैं, फिर कुछ टाइप्स होते हैं आयरन के। हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये कुछ 2 टाइप्स का होता है जो आयरन होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी का कौन होता है? हिमेटाइट होता है, और उससे बाद मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, तो ये चीज है, आयरन की कुछ टाइप्स होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है? मतलब अब इसमें सारे मिनरल्स के बारे में बता रहा है कि मैग्नीज, कॉपर और लाइमस्टोन, ठीक है, लेड, टीन, ये सारी एशिया में मिलते हैं। एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में मिलते हैं, जैसे कि मलेशिया में और इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में तो लाइमस्टोन काफी ज्यादा मिलता है, जो चूना पत्थर होता है, मतलब वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको याद कर लेना। आप याद करने की जरूरत नहीं, बेसिकली बस 1-2 नाम याद कर लो, बस उतना ही काफी है। अब यूरोप पे आते हैं हम लोग। यूरोप में क्या देखा है? यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब ये लीड करता है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ से आयरन ओर जो है वो निकल के जाता है। ठीक है, अब यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज? जो नॉर्थ स्वीडन है, रशिया है। रशिया जो है वो यूरोप में बेसिकली कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो रशिया की जो कैपिटल है वो किस में आती है? वो यूरोप साइड में आती है, इस वजह से रशिया को एक यूरोपियन कंट्रीज कंसिडर किया जाता है। तो वहां पर भी आयरन ओर जो है काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज्यादा क्वालिटी में देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में आयरन ओर वो भी काफी क्वांटिटी में देखने को मिलता है। ठीक है, खासकर जो ऊपर जो कैनेडियन रीजन है, मतलब इन्होंने क्या किया नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका को, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो कैनेडियन रीजन में, मतलब कैनेडियन रीजन में भी आयरन ओर मिलता है, और ये एक तो इन्होंने क्या किया वेस्टर्न कॉर्डिलेला ऐसे कुछ है, ठीक है, कॉर्डिलरा, और ये है अपलेशियन। ठीक है, ये क्या है? अपलेशियन रीजन। तो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को टोटल 3 पार्ट में तोड़ दिया, और उससे बोला कि यहाँ से हमें कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये सारी चीजें हमें फाउंड होती हैं। ठीक है, तो ये था नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे कि ब्राजील, ठीक है, चिले, और ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना। ठीक है, हम लोग साउथ अमेरिका बना लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली मान लो ये साउथ अमेरिका है, उसके जैसा दिख रही है लेकिन फिर भी मान लो। तो ये यहाँ पे ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो चिले है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आई थिंक अर्जेंटीना है। ये वाला पार्ट जो है वो ब्राजील है। ठीक है, तो ब्राजील से हम लोगों को क्या मिला है? ब्राजील से बेसिकली सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, ब्राजील के जो पोर्ट्स है वहां पे कॉफी के सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होता है। एक रियो डी जेनेरियो करके एक शिप है, और एक साओ पोलो करके एक कोस्ट है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक बंदरगाह है। तो वहां से जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है, कॉफी का जो शिपमेंट होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो करके एक शहर भी है ब्राजील में, तो जहाँ पे हमारी पहली अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, जिसमें 12 जो थे कुछ जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो चिले और जो पेरू है, चिले और जो पेरू है, मतलब वहां पे कॉपर काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जबकि कोलंबिया में, यहाँ पे क्या है, ब्राजील के इधर क्या है, ये है कोलंबिया और वेनेजुएला। आई थिंक ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला में क्या होता है, ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। लेकिन वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो क्या है, वो मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो इस वजह से वहाँ का जो ऑयल है वो सस्ता भी है, और अभी वहाँ पे ज्यादा लोग जा भी नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों को आसानी से जो पेट्रोलियम है सऊदी अरेबिया वाली कंट्री से, मतलब वेस्ट एशिया वाली कंट्री से आसानी से मिल जा रहा है। तो ये चीजें जब जिसकी जरूरत डेवलप होती है तब वहीं पे जाना जरूरी, और तब वहां पे जाना, पैसे खर्च करना जरूरी होता है। तो क्योंकि अगर हम वेनेजुएला से पेट्रोलियम लेके आएंगे तो फिर उसको रिफाइन करने में काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें, ठीक है, इस वजह से अभी हम लोग सिर्फ वेस्ट एशिया पे फोकस करें, वहीं से अपना क्रूड ऑयल और रशिया से लेके आते हैं। तो अब इसमें अफ्रीका दे रखा है। अफ्रीका आपको पता है कि वहां पे गोल्ड और
डायमंड काफी ज्यादा क्वालिटी में मिलता है, क्वांटिटी में मिलता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी था जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग से गोल्ड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और किम्बर्ले से डायमंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और वहाँ पे डीप माइंस हो चुकी हैं, तो वहाँ पे भूकंप इस वजह से आते रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री पे जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की दो सबसे फेमस का खदान है जो है कालगोडली और कालगोडी। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ से हम लोगों को मिलता है गोल्ड। ठीक है, क्योंकि कालगोडली और कालगोडी ये दो ऐसी माइंस है जहाँ से हमें गोल्ड काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से हमें बॉक्साइट भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या करता है, बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसकी। ये भी कह सकते हैं कि जो बॉक्साइट है वो और है किसका, एल्यूमिनियम का। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलना किसी चीज का, किसी मिनरल का, उसको बोलेंगे उसका और। अब उसमें से कोई चीज बन रही है, जैसे एल्यूमिनियम किससे बनता है, बॉक्साइट से बनता है। ठीक है, तो इस वजह से उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे किसका, एल्यूमिनियम का। आगे अंटार्कटिका दे रखा है। अंटार्कटिका भी मतलब वहां पे काफी ज्यादा होप कह सकते हैं, काफी ज्यादा चांसेस है कि वहां पे हमें गोल्ड और मतलब ये कॉपर और लाइमस्टोन वगैरह काफी ज्यादा मिल सकते हैं। और वहां पे ये भी हम लोगों ने किया कि एक प्रिंस चार्ल्स माउंटेन करके है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि वहां मतलब इनका मतलब क्या होता है, वहां पे ना कुछ कंट्रीज जाके अपना कोई भी जैसे पर्वत होता है, जैसे कोई भी माउंटेन होता है, वहां पे जाके अपना फ्लैग लगा देते हैं और उसको एक नेमिंग कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो उनके नाम पे हो गया, नहीं, बस इस वजह से क्योंकि वो वहां तक गए, इस वजह से वो अपना नाम उस माउंटेन को दे देते हैं। तो उसके आसपास देखेंगे तो हमें काफी ज्यादा वो है कि हमें वहां से मतलब गोल्ड वगैरह काफी ज्यादा मिनरल्स मिल सकते हैं। तो ये चीजें हैं, बाकी आप याद कर लेना बुक में से कि इसमें किसमें कहाँ से ज्यादा मिनरल मिलते हैं। और ये ऐसे बुक में से पढ़ने से याद नहीं हो जब तक आप इसको मैप पे नहीं बनाओगे। एक काम करना, एक मैप लेना, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का मैप लेना, उसके बाद वहां पे नेमिंग करना कि यहाँ पे ज्यादा आयरन मिलता है, यहाँ पे ज्यादा कॉपर मिलता है, यहाँ पे मतलब जहाँ पे ज्यादा मिलता है उसी चीज को फोकस करना। ये नहीं कि मतलब अगर मान लो इंडिया में सारी चीजें मिलती हैं, जैसे मान लो इंडिया में कोल सबसे ज्यादा, कोल के लिए कौन सा रीजन फेमस है, कोल के लिए रीजन फेमस है छोटा नागपुर का पठार। अब ये नहीं कि तुम इसमें ये भी देखो कि कॉपर भी वहां मिलता है, और छोटी जगह में कॉपर मिलता है तुम उसको भी वहीं पे लिख दो, नहीं, जिसके लिए जो चीज फेमस है सिर्फ उसको लिखो। जैसे जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए फेमस है तो सिर्फ उसको वहां पे लिखो, ताकि तुम्हारे माइंड में सेट हो जाए। तो ये चीज है, ठीक है। बाकी इतना सब खिचड़ी करोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा दे रखा है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन इंडिया, मतलब इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, किनका, मिनरल्स का। तो आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा, आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो छोटा नागपुर पठार है और जो कुद्रेमुख पठार है, छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है, मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, इस वाले रीजन में आयरन के जो ओर से तुम्हें ज्यादा मिलेंगे। और नीच और अगर हम नीचे वाले रीजन में जाएंगे जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो हमें वहां पे भी आयरन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें दे रखा है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट बेसिकली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, उधर मध्य प्रदेश, झारखंड, इस वाले रीजन में ही मिलता है। अब नेक्स्ट दे रखा है माइका। माइका क्या होता है, ये माइका को हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। तो ये इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज होता है प्रेस में। प्रेस मतलब जो प्रेस करते हैं आयरन, मतलब इन सारी चीजों में यूज होता है। क्यों होता है, जो माइका होता है वो क्या करता है, सिर्फ हीट को ट्रांसफर होने देता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं होने देता। तो प्रेस में जो नीचे वाला मटेरियल होता है ना, कभी उसको टच कर लेना तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, सिर्फ हाथ जल जाएगा लेकिन करंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अभ्रक की वजह से। और कभी कभी जो प्रेस होती है वो करंट मारने लगती है, वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि जो अभ्रक होता है उसमें जो लगा हुआ होता है वो क्या होता है, वो घट मतलब घिसते घिसते वो खत्म हो जाता है। तो ये चीज है, ठीक है। अब आते हैं कॉपर पे। तो कॉपर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर की जो खाने हैं वो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान की खेतड़ी वगैरह जो है, और मध्य प्रदेश, झारखंड, इन वाले रीजन में मिलता है। मतलब बेसिकली ये जो एक तुम्हारा जो ये वाला रीजन है, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र, और ये इधर क्या कहते हैं कर्नाटका, ठीक है, ये सारे रीजन यहाँ पे जो है मिनरल्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी वेराइटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये अब इसमें यूजेस ऑफ मिनरल्स के बारे में दे रखा है कि मिनरल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग सिर्फ आज मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, क्योंकि पावर रिसोर्सेज एक अलग ही टॉपिक हो जाता है फिर, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का यूज कहाँ पे होता है, मिनरल्स का यूज तो बहुत ज्यादा है। ज्वेलरी बनाने में मिनरल्स का यूज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मिनरल्स का यूज होता है, मतलब हर चीज में मिनरल का यूज होता है। तार बनाने में, फोटो फ्रेम बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में, सिलिकॉन वगैरह जो होता है उनका यूज होता है, ठीक है। तो इनका यूज काफी ज्यादा है।
और गेट वगैरह, मतलब घर वगैरह सभी में इसका यूजेस है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? जो मिनरल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो मिनरल होते हैं वो बहुत जल्दी से रिन्यू नहीं करते, जैसे कि हवा जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि इनको काफी साल लगते हैं बनने में। तो हमें इनका प्रोडक्शन करना चाहिए, इनको कंजर्व करके रखना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि हमें हर चीज को कंजर्व करके रखना है, ठीक है? क्योंकि जो चीज कंजर्वेटिव रहती है ना वो हमेशा सुंदर रहती है और हमेशा अच्छी रहती है। तो ये चीज है, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना कमेंट में, मैं उसको दोबारा समझा दूंगी। एंड मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहे, अपनी सेहत का ध्यान रखने और खुश रहे।